नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के एक सरकारी विद्यालय की स्थिति हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यह नगर निगम क्षेत्र है और विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर एक खपड़ेल का भवन है, एक कमरा है। एक कमरे के अंदर 5 कक्षाएं चल रही है और एक शिक्षिका के भरोसे यह पूरा विद्यालय है। तस्वीरें पहले हम आपको दिखाते हैं, सीधे विद्यालय के अंदर लिए चलते हैं। देखिए, ये विद्यालय का मेन गेट है और यहाँ से आप कक्षा में प्रवेश कीजिएगा। यही कक्षा है, यही अध्यापिका का जो है कि ऑफिस भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम जो 5 कक्षाओं के बच्चे हैं, पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे प्राथमिक विद्यालय के, वो सभी इसी में पढ़ते हैं। लगभग 90 बच्चे जो है नामांकित है और आप अभी देख सकते हो उपस्थिति लगभग उपस्थिति बच्चों की यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, ये तीसरी कक्षा की बच्ची है, ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। इसी के साथ पहली कक्षा के बच्चे भी हैं, दूसरी कक्षा के बच्चे भी हैं, तीसरी के हैं, चौथे के हैं और 5वीं के हैं। दोनों दीवार के दोनों ओर यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर पढ़ाई चलती है। एक शिक्षिका, एक मैडम आपको यहाँ पे बैठी हुई नजर आ रही होंगी, जो बच्चों को पढ़ा भी रही है, नंबर भी अंकित कर रही है और साथ ही साथ कई सारी चीजें कर रही है। अब आप बताइए कि जब एक विद्यालय के कमरे के अंदर 5 कक्षाएं चलती होगी तो फिर छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में कितनी दिक्कतें होती होगी। तस्वीर देखिए, बच्ची यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। तमाम वो बच्चियां जो है अलग अलग कक्षा, किस कक्षा में पढ़ती हो बाबू? दूसरा। दिक्कत होता है तुम लोग को? क्या क्या दिक्कत होता है? बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। क्या दिक्कत होता है पढ़ाई करने में, बताओ। पढ़ने में दिक्कत होता है? हाँ। सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ती हो? हाँ। क्या बनना है बड़ा होकर? डॉक्टर। डॉक्टर। साक्षी कुमारी कहाँ चली गई भाग के? कितना दिक्कत होता है तुम लोग को, बताओ। बोलो बोलो, बताओ बताओ। बहुत सारा होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है? कितना बच्चा है यहाँ? 90 बच्चा है। 90 बच्चा है। सब कक्षा का बच्चा है? हाँ, 5 तक का बच्चा इसी एक ही रूम में बैठ के पढ़ते? हाँ। पढ़ने में दिक्कत होता है? हाँ। क्या बनना है बड़ा होकर? पुलिस। पुलिस बनना है। लगता है कि ऐसे पढ़ के बन जाओगी पुलिस? ना। नहीं। क्या कहोगी सरकार से, और क्लासरूम होना चाहिए? हाँ। होना चाहिए। हाँ। मैडम कैसा पढ़ाती है? मैडम ठीक पढ़ाती है? हाँ। तो देखिए, ये बच्चियां हैं, हालांकि खुल के बोल नहीं पा रही है, और भी बच्चियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। और ये बच्चियां जो ये पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है और तमाम समस्याओं का सामना भी ये लोग कर रही है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रिया कुमारी। कितना दिक्कत होता है पढ़ने में? बहुत। क्या क्या परेशानी? पानी का और क्लासरूम का। क्लासरूम का कितनी सब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? सब क्लास के? 5वां तक। 5वां तक के बच्चे एक ही क्लास में? मैडम भी एक ही बैठी हुई? दिक्कत हो रहा है। लगता है पढ़ाई होगी ऐसे में अच्छे से तुम लोग? नहीं होगी। क्या बनना है बड़ा हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। देखिए, तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, और ये बच्चे यहाँ पर एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं। मैडम भी पढ़ा रही है। मैडम से भी 2 शब्द चाहेंगे कि बात कर लें। मैडम, दिक्कत तो बहुत सारी हो रही होगी जैसा देख के लग रहा है। कैसे आप लोग पढ़ा रहे हो? इसी तरह क्लास वाइज, कभी 1 को पढ़ाते हैं, कभी 2 को, कभी 3 को, कभी 4 को, कभी 5। एक साथ सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई भी पूरा नहीं हो रहा होगा? पूरा नहीं हो रहा है सब। सिलेबस पूरा नहीं होता हो? नहीं। आप लोग दिए हैं प्रस्ताव आगे कि भवन होना चाहिए और भी क्लासरूम दिए हैं। हाँ। अब देखिए क्या होता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं कोई कार्रवाई है। बच्चे लोग भी बता रहे हैं काफी दिक्कत होती है। सुधरेगा हालात? क्या लग रहा है? अब तो सरकार भी बदली। भवन नहीं है ना, है विद्यालय को भवन नहीं है। किसी के भवन पर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो देंगे लिखित तब न बनेगा। खपड़ेल का भवन है, बरसात में भी और समस्या बढ़ जाती है। हाँ, बरसात में तो भर जाती है। क्या कहिएगा सरकार से? जल्द बनना चाहिए। हाँ, जल्द बनना चाहिए या कहीं और हमको बना शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्ट किया जाए, बना दिया जाए। क्या नाम हुआ? मीना कुमारी। तो देखिए, मीना कुमारी जी हैं, शिक्षिका हैं और यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है। कहती हैं कि कुछ देर जो है पहली की कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ देर दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऐसे में जो है सभी कक्षाओं का सिलेबस जो है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। सरकार से अनुरोध कर रही है या तो यहाँ पर भवन का निर्माण करवाया जाए, या अगर यह संभव नहीं है तो दूसरे स्थान पर इस विद्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी समस्या या कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश कुमार। क्या क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ पे रूम है। जब हम सब उधर पढ़ते हैं पहला दूसरा तीसरा बहुत आवाज करता है जब दीदी जी पढ़ाती है तो, और हम सबको पढ़ने में दिक्कत होता है। क्या चाहिए तुम लोग को? क्या मांगते हो? हम सबको तो और ये ऊंचा कर देना चाहिए और दीवार लगा देना। अलग अलग क्लास? हाँ, हो जाना चाहिए। तब पढ़ लोगे? हाँ, पढ़ लेंगे। क्या नाम हुआ? दिव्यांश राज। क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हो? हाँ। पढ़ाई अभी तक दिक्कत में हो रही है तुम्हें? हाँ, हो रही है। हाँ। किस क्लास में हो?
5। 5 क्लास। देखिए 5वीं कक्षा का बच्चा है दिव्यांश कुमार, साफ तौर पे कह रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे क्लासरूम अलग अलग होने चाहिए। इनका कहना है कि दीवार बना दिया जाए ताकि हम लोग अलग अलग कक्षा में पढ़ें, क्योंकि जब एक कक्षा की पढ़ाई हो तो दूसरे कक्षा के बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो या किसी तरह की असुविधा ना हो। तो जरूरत है कि यहाँ पर अलग क्लासरूम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अचंभित बात है जब लगातार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है और ऐसे में एक कक्षा के अंदर 5 कक्षा की पढ़ाई हो रही हो, एक शिक्षिका के बदौलत जो है पूरा विद्यालय चल रहा हो, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निदान निकालना जरूरी है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।